हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद, स्तुति और आराधना के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। आपने कहा है कि होंठों के फल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करो। तो प्रभु, हम आपके तमाम आशीषों को याद करते हैं। जिस प्रकार से आपने हमें खींचकर कीच में से निकाला है। जब हम अपने रास्ते में चल रहे थे, आपने हमें रोका, हमें बुलाया और आपने हमें अपना जन बनाया। हमें अपने पापों से आपने धोकर पवित्र किया। आपने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा और आज हम आपके नाम से बुलाए जाते हैं। जिस प्रकार से आपने अपने वचन में कहा कि हे इज़राइल, तू मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जीवित परमेश्वर ने हमें अपना लिया है। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस शाम के सभा के लिए भी धन्यवाद देते हैं और जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस ऑनलाइन सर्विस में, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराए। हर एक सुनने वाले को और हर एक देखने वाले को आप स्पर्श करें, हर एक के दिल को खोलें और प्रभु अनुग्रह दें कि हर एक साथ मिलकर एक चित्त होकर आपकी आराधना करें और वचन के अध्ययन के समय को विशेष रूप से आशीषित कीजिए। प्रभु, आप खुद हमें संबोधित कीजिए। सारे आदर और महिमा आप ही को देते हैं और प्रभु सारे सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आपको स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सभा में। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि हर रविवार हम शाम के 4 बजे को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये लॉकडाउन हटा दिया जाएगा और फिर से एक बार हम परमेश्वर के भवन में एक साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। तो हम मिलते हैं यहाँ पे यूनियन चैपल वॉल्टर अपलैंड्स में, जो कला मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो आप ज़रूर आइए और अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को भी बताइए, उन्हें भी लेकर आइए। और जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, ऑनलाइन में तो आप शामिल हो ही सकते हैं। तो ज़रूर आइए और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अब मैं अपने वर्शिप टीम को बुलाऊंगा कि कुछ समय के लिए स्तुति आराधना में हमें आगे ले जाएं, हमारी अगुवाई करें। तो वर्शिप टीम आइए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज की आराधना के लिए फिर से और एक बार प्रभु ने हमें जो मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम घरों में बैठकर प्रभु की आराधना करते समय हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उतरेंगी। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। ताली बजाकर आनंद के साथ घरों में बैठकर प्रभु की आराधना करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम दरूद
तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। थैंक यू लॉर्ड। तू ही है नरसिंह खास शारोन का, तू है शोषण की वादियों का, संतों से भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। तू ही है नरसिंह खास शारोन का, हाथ शोषण की वादियों का, संतों से है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, तंगी मुसीबत और बदनामी में है बना खुशबूदार तेरे समान। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर डूब दुख के सागर में, अपने जोरोवर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा प्रभु। घबराहट की लहरों से गए डूब दुख के सागर में, अपने जोरोवर हाथ को बढ़ा अपने सीने से मुझको लगा। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाओ तेरे दीदार में इनाम। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। अंतिम बार मिलके गाएं। हम दरूद तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। आइए और एक गीत मिलकर गाएं प्रभु के नाम की महिमा के लिए। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से,
यीशु ने हमें बचाया है पापों की जाल से। मिलकर हम उसके नाम की महिमा करें, ताली बजाकर आनंद के साथ हम इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, मिलके एक साथ गाएं। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Master. Glory to God. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु हमारे साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे हैं यीशु के नाम से। Thank you, Lord Jesus. Glory to God. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम और शांति सलाम हम लाए हैं आपके नाम।
यह है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम हमला है आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आइए और एक बार अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर हम मिलकर उस गीत को गाएं। सॉन्ग नंबर 87, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अपने जीवनों को, अपने दिलों को, अपने मनों को, परिवारों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर इस गीत को बड़े आराधना के साथ हम गाएं। थैंक यू जीसस, जीसस, ग्लोरी टू गॉड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। और एक बार मिलके गाएं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी। आदर के योग्य परमेश्वर, आदर और महिमा, ओ महिमा के योग्य परमेश्वर। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अंतिम बार अपने हाथों को उठाकर गाएं। तू ही हमारा भरोसा, इस कष्ट के समय में तू ही, इस मुश्किलों के समय में परमेश्वर तू ही हमारा भरोसा है। तेरी ओर हम अपनी आशा को लगाते हैं, तेरी ओर हम अपनी आंखों को लगाते हैं। तू हमें सहाय भेजने वाला परमेश्वर, तू हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही है प्रभु। योग्य केवल तू, ग्लोरी टू गॉड। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु।
प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्यारे पिता, फिर से और एक बात तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तू आदर के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है, पवित्र केवल तू ही है। तेरी ओर हमारी आंखों को उठाते हैं, तेरी ओर हमारी नजरों को उठाते हैं। इस कष्ट के समय में, मुश्किलों के समय में जो जो जरूरतें परिवार के अंदर हैं, हर एक जरूरत तेरे नाम में पूरी होने पाए। फिर से एक बार तेरे वचन से तुम्हें बलवंत कर, तेरे दास को तो अभिषेक कर, तेरी करुणा में तू लेके चल। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। थैंक यू। आगे बढ़े कार्यक्रम में, और हम परमेश्वर के वचन से एक अनुच्छेद पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक में से 4 अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 4। दूसरे राजा की पुस्तक 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1 से 10 तक। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 थ्रू 10। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं, और उससे उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। तो ये था परमेश्वर का वचन, और इस पर हम ध्यान करने के पहले, संदेश सुनने के पहले कुछ समय आइए प्रार्थना में बिताएं। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर झुकाएं, और परमेश्वर की बाट जो हैं। पवित्र पिता, फिर से एक बार आपको सराहते हुए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है जिसे आपने हमें दिया, कि आपने हमें बुलाया। वचन कहता है कि आप हर एक तारे को नाम लेकर बुलाते हैं और वे आपकी आज्ञा को मानते हैं।
प्रभु, प्रकृति में हर जीव जंतु आपकी आज्ञा को मानते हैं। सिर्फ हम जो हैं, हम ही आज्ञा भंग करते हैं, हम ही आपके खिलाफ जाते हैं, आपकी आज्ञा को नहीं मानते। प्रभु, हम पर तरस खाइए। इस प्रकार का विरोध का जो भावना है, जो मनोवृत्ति है, जो स्वभाव है, उसे हम में से दूर हटा दीजिए। प्रभु, दुनिया का जो प्रेम है उसे हमसे दूर हटा दीजिए और उसके बदले में प्रभु परमेश्वर और आत्माओं के प्रेम से हमें भर दीजिए। हम जानते हैं प्रभु कि दुनिया यहाँ से हटने वाली है, नष्ट होने वाला है और दुनिया के हर बात नष्ट होने वाली है। जो दुनियादारी करते हैं वे आपकी उपस्थिति से दूर हटा दिए जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर के मेमने के लहू में अपने आप को धो चुके हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए आपकी उपस्थिति में आपकी स्तुति करते रहेंगे, अनंत काल में आपके साथ रहेंगे। जिस प्रकार से आपके वचन में लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, उस प्रकार से प्रभु आप हम में से हर एक को अपने गोद में ले लेते हैं, उन सब को जिन्होंने आपको ग्रहण किया। प्रभु, इसके बदले में हम आपको दे ही क्या सकते हैं, यह देखते हुए कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो प्रभु, जब आपने अपने पुत्र को कुर्बान किया तो हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। बल्कि अगर हम अपने आप को त्याग भी कर दें तो वो भी पर्याप्त नहीं होगा। और इसलिए प्रभु हम स्तुति प्रशंसा करते हुए, आराधना करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं और मान लेते हैं प्रभु कि आप योग्य हैं, हमारे स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, हर प्रकार के सामर्थ्य के योग्य हैं। हे पिता, हम पे तरस खाइए, इस मंडली पे तरस खाइए, इसकी उन्नति हो। यहाँ जितने लोग आते हैं हर आत्मा का उद्धार हो, हर जिंदगी बदल दिया जाए। जितने लोग हमारी उपस्थिति में आते हैं उनमें से एक भी आपके पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना वापस न जाएं। और जितने लोग ऑनलाइन में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, हर एक से आप बात कीजिए, हर एक को आप संबोधित कीजिए, हर एक को आप समर्पित जीवन के अंदर लेकर आइए, हर एक को दुनियादारी से आप बचाइए, पाप के गुलामी से बचाइए, हर प्रकार के बंधन से छुड़ाइए, हर प्रकार के बीमारी से छुड़ाइए। प्रभु, आपका आशीर्वाद, आपका शालोम हम में से हर एक के ऊपर रहे। प्रभु, आप सारे दुनिया के परमेश्वर हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बल्कि असंभव तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हम अपनी ज़रूरतों को लेकर आपकी उपस्थिति में आते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय पे प्रभु हमारे विशेष विनती है कि इस कोरोना वायरस को आप हम में से दूर हटाएं। प्रभु, जैसे पहले हम आपस में मिलते थे, एक साथ प्रभु आपके आराधना सभा में आकर भाग लेते थे और जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करते थे, प्रभु इन सब बातों को फिर से आप वापस लौटाइए, पहले के जैसे हो जाए। इतना ही नहीं,
बल्कि प्रभु इस समय एक नई समझ के साथ हम जो आपके दास हैं प्रभु, सुसमाचार का प्रचार में और लौ लगाकर हम जुट जाएं। इस शहर के और आसपास के इलाकों में हमें ले जाइए, हर जगह में खुले द्वार हमारे सामने रखिए। जिस प्रकार के पौलुस से आपने बात किया था कि मैसेडोनिया के एक पुरुष ने आकर उसके सामने खड़े होकर कहा, हमारे प्रांत में आ और हमारा मदद कर। उसी प्रकार से प्रभु आप हमसे बात कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में भेजिए, सुसमाचार फैलता जाए, उद्धार का वचन फैलता जाए, कई लोग आपके उद्धार में आए, कई लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, समाज प्रभावित हो, हमारे देशवासी भी इस बात को जान लें कि आप ही एकमात्र सच्चा जीवित खुदावंद हैं। और इस बात को जानकर प्रभु वे मन फिराएं और आप पे विश्वास करें और हर एक ऐसी बात को दूर हटा दें जो आपको भाती नहीं है। प्रभु हमारे बीच में आप कार्य कीजिए, प्रबल तरीके से कार्य कीजिए। अगर आप काम नहीं करेंगे प्रभु तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमारे बीच में आप कार्य कीजिए, अपने बड़े नाम की महिमा लीजिए, इस सभा को आशीषित कीजिए, हमारे वक्ता को आशीषित कीजिए, अपने अभिषेक के साथ इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बढ़कर प्रभु देखने वालों को, सुनने वालों को आप आशीषित कीजिए, उनके हर एक मन्नत को मानिए, हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए। और प्रभु अगर कोई भटक रहा हो उन्हें अपने सही रास्ते पे लाइए। अनुग्रह दीजिए कि ज़िंदगी के अंत तक हम विश्वास योग्य बने रहें और आपकी सेवा में लगे रहें प्रभु, ताकि जब आप वापस आएंगे अपनी कलीसिया को उठा ले जाने के लिए, उस दिन हम सब योग्य पाए जाएं। उस दिन प्रभु आप हमें ग्रहण करें, यह कहते हुए कि हे भला और विश्वास योग्य सेवक, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और फिर से एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, जो लोग देर से शामिल हुए हैं, फिर से एक बार आपका स्वागत करना चाहेंगे हम, और फिर से आपको याद दिलाएंगे कि हर रविवार को इसी समय पे हमारे कार्यक्रम टेलीकास्ट होगा। आप आते रहिए, वेबकास्ट होगा, आते रहिए, इसमें भाग लेते रहिए और परमेश्वर आपको आशीष दें। और आज हम संदेश सुनने वाले हैं पास्टर सेबेस्टियन से, और संदेश जो है दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 1 आयत से लेकर 10वीं आयत से ली गई है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, एकाग्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इंतज़ार करें और परमेश्वर का सेवक आकर हमें वचन सुनाएं। तो पास्टर सेबेस्टियन। जय मसीह के आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ऑनलाइन में हमारे साथ मिलकर आराधना करने वाले सारे लोगों को, परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपसे बातचीत करेगा, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा, प्रभु आपके परिवारों के अंदर कार्य करेगा। जो वचन हमने पढ़ा है, जो वचन की ओर हमारी दृष्टि को मैं लेके जाना चाहता हूँ वो ये है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से 10 कलम तक परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश ने पढ़ा है। पास्टर सुरेश ने प्रार्थना भी किया है कि परमेश्वर हमारे जीवनों के साथ बातचीत करने के लिए
आइए अपने मनों को हम तैयार करें, अपने दिलों को हम तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारे जीवन के साथ बातचीत कर। फिर से और एक बार कमिटी मेंबर्स को, परमेश्वर के दास पास्टर राजेश, पास्टर सुरेश, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर से और एक बार मुझे मौका दिया कि मैं मिलकर प्रभु के वचन को सुना सकूं, प्रभु के वचन से अध्ययन कर सकें। जो शीर्षक मैंने आज का वचन को दिया है वो यह है, बंद दरवाजों के भीतर परमेश्वर की सामर्थ, गॉड्स फेवर बिहाइंड क्लोज डोर्स और शट डोर्स। यदि आप लेवियों की पुस्तक में, यदि आप 4 अध्याय उसके 38वां कलम और उसके 46वें कलम को यदि आप पढ़ें, NSB बाइबल यानी कि न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, वहाँ पर एक समय है क्वारंटाइन का समय। जो कुष्ठ रोगी है उनको शुद्धि होने के लिए या उनको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के याजक जो प्रयोग को करते थे या जो प्रक्रिया को करते थे, उस समय को वो क्वारंटाइन का जो वर्ड है वहाँ पर उपयोग किया गया है। आजकल पूरी दुनिया जो है क्वारंटाइन में बिता रही है। आजकल पूरी दुनिया जो है घरों के अंदर अपने आप को लॉक कर बैठा है। घर के अंदर लॉक करके बैठना कोई सामान्य बात नहीं है। हम में से किसी को पसंद नहीं है कि हम घर के अंदर बैठे और अपने समय को बिताएं। जिनको घूमने का अच्छा आदत है या जो हमेशा घूमने में आनंद मनाते थे, आज उनके लिए बीच बंद है। जो शॉपिंग में आनंद मनाते थे उनके लिए शॉपिंग मॉल्स बंद है। जो खाने के शौकीन हैं उनके लिए आज होटल से बंद है। घर के अंदर ही खाना है, घर के अंदर ही घूमना है, घर के अंदर ही बैठना है, घर के अंदर ही अपने समय को बिताना है। घर के अंदर बंद दरवाज़ों के भीतर अपने समय को काटना या बिताना बहुत मुश्किल की बात है। यदि आप कई लोगों से पूछे क्या आपको घर के अंदर ही बैठकर लॉकडाउन अच्छा रहता है या लॉकडाउन में आप आनंद मनाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। घर के अंदर ही बैठकर मैं समय बिताना, कैसे समय को काटना मुझे पता नहीं है या समय नहीं जा रहा है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस कोरोना वायरस को हमारे देश के अंदर से दूर कर, इस कोरोना वायरस की महामारी को हमारे देश के अंदर से जितने से जल्दी दूर हो जाए, ताकि हम सब बाहर जाएं, बाहर जाकर घूमें, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने समय को व्यतीत करें। एक जन इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु कब इस क्वारंटाइन दूर हो जाएगा, ताकि सबसे पहले मैं जाकर परमेश्वर के भवन में बैठूं। अच्छी बात है, प्रार्थना भी अच्छा है कि जल्दी से जल्दी परमेश्वर के भवन में जाना है। ऑनलाइन में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा, यह कोरोना का ये जो विपत्ति है धीरे धीरे टलना शुरू होगा, जब लोगों को एकत्रित होने के लिए अनुमति दिया जाएगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, हम बहुत रिलीजियसली या बहुत आसानी से इस समय को बिता सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा समय वापस जैसा था हम वैसे हो जाएंगे। आजकल दुनिया पूरा थम गया है। किसी को भी दुनिया के अंदर, घर के अंदर बैठकर अपना समय बिताना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे बंद दरवाज़ों के भीतर हमारे लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर चाहता है। बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान हमें देना चाहता है। बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए, हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करना चाहता है। यदि आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल चरित्र को पढ़ें, बाइबल के अंदर हम कई सारी बातों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया है, बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की अनुग्रह को महसूस किया है, बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की चमत्कारों को महसूस किया है। आज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है। हम परिवारों के साथ बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के अनुभवों को हमारे जीवन के अंदर महसूस कर सकें। दुनिया के अंदर आज लोग डरे हुए हैं, दुनिया के अंदर लोग रो रहे हैं,
कल क्या होगा, परसों क्या होगा कर कर वो चिंता कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं परमेश्वर के वचन से हिम्मत देकर, धैर्य देकर कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के भवन में अपने दानों को या दशांशों को परमेश्वर के भवनों में डाला है, परमेश्वर उनको, उनके बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखेगा। चाहे महामारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि रखता है, परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। मार्च 25 से लेकर यदि आज तक अपने दिनों को यदि आप काउंट करें, यदि अपने दिनों की ओर अपनी नज़रों को उठाएं, आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं। परमेश्वर ने समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा किया है, समय समय पर परमेश्वर ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है, समय समय पर जब जब आपने प्रभु को पुकारा है, प्रभु ने आपके लिए चमत्कारों को किया है। ये सिर्फ किसके लिए किया है? क्योंकि परमेश्वर हमारी और विश्वास योग्यता के साथ है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। इसके लिए परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ ज़रूरत है, सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करता है। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारी सुधि रखता है। दुनिया में आज कई लोग रो रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिला है। दुनिया में आज कई लोग रो रहे हैं, हमारे बैंक बैलेंस पूरे हो जा रहे हैं। दुनिया में आज कई लोग चिंतित हैं, कल हम किस प्रकार करेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखता है, परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि रखता है। इस बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की सामर्थ को हम महसूस कर पा रहे हैं। इस बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर के अनुभव को हम महसूस कर पा रहे हैं। जो वचन हमने पढ़ा है वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एलीशा और एक विधवा की कहानी है। यदि उसके नीचे के कलमों को यदि आप पढ़ें, वहाँ पे भी एलीशा सुनेमी, एक धनी स्त्री के घर के अंदर जो चमत्कार करता है, उसके बारे में लिखा गया है। पहला भाग जो है 4 अध्याय 1 से 7 में इस प्रकार लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा के पास आकर इस प्रकार कहा कि मेरे घर के तेरा दास जो है वो मर गया है। तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पर एक समस्या स्त्री के जीवन में आया। उसका पति जो था वो मर गया, उसके एक कर्ज उसके जीवन के ऊपर था, उस कर्ज को मिटाने के लिए ताकत उसके पास नहीं है। वो परमेश्वर के दास के पास दौड़ी भागी जाती है, चिंता से और डर से परमेश्वर के दास से कहती है, मेरी ये समस्या है, कर्जदार मेरे पास आए हैं, वह पैसा मांग रहे हैं, मेरे को देने के लिए पैसा नहीं है। यदि मैं उनका कर्ज नहीं चुकाऊंगी तो वह मेरे दोनों पुत्रों को दास के रूप में लेके जाएंगे। परमेश्वर का दास एक समस्या का समाधान उसको देता है और उससे कहता है कि तेरे घर में क्या है या मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हांडी का तेल मेरे पास है। परमेश्वर के दास ने उससे कहा, एक काम कर, आजू बाजू के जितने सारे बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को अपने घर में इकट्ठा कर और जो वो तेल है वो तेल उस बर्तनों के अंदर डालना तो शुरू कर। लेकिन परमेश्वर के दास उनको एक इंस्ट्रक्शन देता है, जब तू अंदर जाए तब अपने द्वार को बंद करना। यानी परमेश्वर जब हमें प्रार्थना सिखाता है, या यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना सिखाया है, प्रभु ने इस प्रकार कहा है, जब तुम प्रार्थना करो अपने कमरों में जाकर या अपने रूम के अंदर जाकर अपने दरवाजाओं को बंद कर मुझसे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे दरवाज़ाओं को बंद करें। हम पब्लिक में प्रार्थना कर सकते हैं, चिल्ला कर प्रार्थना कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना कर सकते हैं। आजकल तो नया ज़माना है, फ़ोन में भी प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का संबंध किस प्रकार है, वो बंद दरवाज़ों के भीतर हमें पता चलता है। परमेश्वर कहता है कि बंद दरवाजा, अपने दरवाजाओं को बंद कर प्रार्थना करें। यहाँ पर एलीशा ने भी स्त्री से कहा, जब तू अंदर जाए अपने पीछे दरवाजों को बंद करना, दरवाजा को बंद कर उस तेल को डालना शुरू करना। जब उसने तेल डालना शुरू किया, हर एक बर्तन भरना शुरू हो गया। प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस स्त्री के जीवन के अंदर आशीर्वाद कार्य आने का कारण एक ही है। सबसे पहले ये जो घर है या ये जो स्त्री है, परमेश्वर के दास को बात मानने के लिए या परमेश्वर की दास की सलाह को मानने के लिए तैयार हुआ। आजकल हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु से सलाह तो मांगते हैं,
परमेश्वर के दास से सलाह तो मांगते हैं, लेकिन उस सलाह या उस आज्ञा को पालन करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हम कई बार समस्याओं को ले जाकर परमेश्वर के दासों के सामने रखते हैं। परमेश्वर के दास प्रार्थना कर कर वचन के द्वारा हमें हिम्मत देकर एक सलाह को देते हैं, लेकिन कई बार हम उस सलाह को नहीं मानते हैं, हम उसे धिक्कार देते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं, दुनिया में अलग अलग रीति से जो हमें सलाह देने वाले हैं, हमारे दोस्त जो हैं या हमारे रिश्तेदार जो हैं, या यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा अलग अलग जो सलाहें देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जो सलाह देते हैं, उसको मानने के लिए हम तैयार होते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास या परमेश्वर के लोग जो हमें सलाह देते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की इस स्त्री ने इस प्रकार किया। जब परमेश्वर के दास एलीशा ने आज्ञा दिया, उसी ने उसी प्रकार किया। जब उसने उस प्रकार परमेश्वर के दास की आज्ञा को मानकर अपने दरवाज़ों को बंद कर कर बर्तनों के अंदर जब तेल डालना शुरू हुआ, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन के अंदर आना शुरू हुआ। बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की सामर्थ्य को उसने देखने प्रारंभ किया। आज हमारे जीवन के अंदर, आज हम परिवारों के साथ हमारे दरवाज़ों को बंद कर कर क्वारंटाइन में हमारे समय को बिता रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर एक ही उद्देश्य होना है, परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन के अंदर या हमारे परिवारों के अंदर हमें देखना है। यदि परमेश्वर की समयों को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के अभिषेक को हमारे जीवन के अंदर हम देखना है, परमेश्वर के सामने हम बैठकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर से हम सलाह लेना है, या परमेश्वर के दासों से पूछकर प्रार्थना कर कर हमें सलाह लेना है। बंद दरवाजों के पीछे हमें देखने वाला कोई नहीं है। बंद दरवाजे के पीछे हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है। हम पाप करेंगे, कोई देखेगा नहीं। हम कितना भी हंसी मजाक करेंगे, कोई देखेगा नहीं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। यदि आप बंद दरवाज़ों के अंदर, कई बार आपने देखा होगा कि लोग बंद दरवाज़ों के भीतर अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं या मर जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। 2 या 3 दिन के बाद लोगों को पता चलता है कि कोई अंदर मर गया है या कुछ अंदर बदबू आ रही है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य यह है, परमेश्वर बंद दरवाज़ों के भीतर मेरे लिए, आपके परिवारों के लिए कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। ये घर जो था या ये स्त्री जो थी, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हुआ है। आज हम बंद दरवाज़ों के भीतर क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए हम तैयार है या नहीं? मैं और आप अपने आप को परीक्षण करके देखना है। दूसरी बात, इस स्त्री के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं कि ये स्त्री ने इस समय को उपयोग किया कि परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर वो देख सके। A house that took opportunity to obey and serve। इस घर ने क्या किया है कि परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए वो तैयार हुआ है। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा है, कुछ लोग दुनिया के अंदर 4 प्रकार के लोग हैं। वे लोग, कई प्रकार के लोग इस प्रकार हैं जो दुनिया में क्या घटता है उसको देखकर वो आनंदित करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार हैं जो नई नई चीज़ों को बनाने के लिए या नई नई इतिहास को रचाने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग इस प्रकार हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और कुछ लोग इस प्रकार है, दुनिया में कुछ हो या ना, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मैं और परिवार सेफ है, उतना काफ़ी है। हम किस प्रकार के लोग हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए लोग हैं, या परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोगों के समान है? या हम देखते हैं आजू बाजू में क्या हो रहा है, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरा परिवार सेफ है, या मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है, उतना ही काफ़ी है? या हम देखते हैं दुनिया के अंदर अलग अलग बातें घट रहा है, हम उसको देखकर सिर्फ संतुष्ट हो जाते हैं, या सिर्फ हमारे मन के अंदर दया को लेके आते हैं? नहीं, हमारा एक जीवन होना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, उसकी आज्ञा को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हमारे जीवन को बनाना है। यहाँ पर लिखा है, उस स्त्री ने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर के दास ने जो सलाह दिया उसको माना, और उसने उसे उपयोग किया ताकि उस समस्या को वो समाधान पा सके।
शायद ये स्त्री एलिशा के पास जाकर सोचती होगी, यदि मैं एलिशा के पास जाकर एलिशा को मेरी समस्या कहूँ तो एलिशा शायद मुझे एक चेक लिख के दे देगा या अपने संदूक में से कुछ पैसा मुझे देगा और कहेगा जा बहन अपनी उधारी को मिटा ले कर। शायद इसने सोचा होगा। इसके लिए गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए एलिशा के पास जाकर कहती है, लेकिन एलिशा कहता है तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है। आज हमारे जीवन के अंदर क्या है परमेश्वर हमसे पूछता है, आपके पास क्या है, आपके जीवन में क्या है, उसी को लेकर परमेश्वर आपको आशीर्वाद करना चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आपके बंद दरवाजों के भीतर आपकी समस्या और आपकी प्रश्नों का समाधान प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु आपको इस बंद दरवाज़ों के अंदर कई सारी बातों को सिखाना चाहता है। एक ज़माना था, हमने कई बार सोचा कि हम एक साथ परिवार परमेश्वर की भवन में जाएंगे, हम एक साथ परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम एक साथ परिवार मिलकर कहीं पे जाएंगे, कुछ खाएंगे या बैठेंगे, बैठकर आनंद मनाएंगे करके कई बार हमने सोचा। लेकिन कंपनियां हमें छुट्टी नहीं देती थी, हमारी ड्यूटी के कारण या हमारे जॉब्स के कारण कंपनियां हमें छुट्टी नहीं देती। तो हमने कई बार गलत लीव लेटर डालकर, गलत लीव रिक्वेस्ट डालकर, या मेरा नाना मर गया है या मेरी नानी मर गई है या मेरा मामा मर गया है, चाचा मर गया है कर अलग अलग जो लीव लेटर डालकर हमने कई बार छुट्टियाँ मारी हैं। छुट्टियाँ मारकर हम कई बार शादियों में जाने के लिए, मेरा चाचा जो है गांव में मर गया है या मेरे दादा जो है गांव में मर गया है, मुझे छुट्टी चाहिए कर कई बार हमने लीव रिक्वेस्ट दिया और हमारे लीव रिक्वेस्ट अप्रूवल भी हुआ। जो HR हैं उनको पता है कि ऐसे रिक्वेस्ट जो कई बार आते हैं, जो ऑलरेडी मर गया नाना है उसको कितने बार मार देते हैं, जो ऑलरेडी मर गया दादी है उसको भी वापस हम मार देते हैं। कई बार हमने इस प्रकार सोचा है कि हम परिवार के साथ आनंद मनाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। आज गवर्नमेंट ने हमें छुट्टी दे दिया और कहा है कि आप कहीं मत जाइए, जॉब पे भी मत जाइए, आप घर पे बैठकर काम करें, घर पे बैठकर परिवार के साथ आनंद मनाएं। लेकिन आज हम घर के अंदर बैठने के लिए मुश्किल अनुभव कर रहे हैं। हम घर के अंदर नहीं बैठ पा रहे, हम घर के अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर बैठकर परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा क्या ये क्वारंटाइन आपके लिए अच्छा है या बुरी बात है। कई लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? परिवार के साथ मिलकर हम खा सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर हम आनंद मना सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर हमारे समय को बिता सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर हम बहुत सारी नए नए चीज़ों को, या बहनें जो हैं आजकल यूट्यूब में नए नए खानाओं को देखकर, नए नए वस्तुओं को देखकर घर में प्रयोग करती हैं। कुछ लोगों ने कहा बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? एक ही जगह पर रहना है, बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारी जो है बालकनी के अंदर ही सिर्फ घूम सकते हैं, बाहर सिर्फ सब्जी लेने जाना है, उसके बाद समय के अंदर घर के अंदर आ जाना है। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये क्वारंटाइन का समय जो प्रभु ने हमें दिया है, ये बंद दरवाज़ों के अंदर भीतर रहकर जो प्रभु ने हमें दिया है हमारे परिवारों के साथ बिताने के लिए, होने पाए हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के जीवन के लिए एक आशीर्वाद का कारण बनने पाए। यदि आप दूसरा इतिहास को, दूसरा शामिल उसका 6वां अध्याय 6 से 16 में वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ओबेदेदोम की कहानी के बारे में आप पढ़ते हैं। ओबेदेदोम की कहानी के बारे में इस प्रकार लिखा है, एक जगह पर बाहर जो है वहाँ पर एक उजिया ने परमेश्वर के संदूक को छुआ और वहाँ पर मर गया। एक जगह पर डर है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का संदूक जो है ओबेदेदोम के घर के अंदर आया। ओबेदेदोम के घर के अंदर परमेश्वर की सन्निधि जब आया, 3 महीनों तक परमेश्वर की सन्निधि उसके घर के अंदर रहा। 3 महीनों के अंदर परमेश्वर ने उसके चरित्र को बदल दिया, उसके इतिहास को बदल दिया। जो अब तक ओबेदेदोम को नहीं जानते थे, आज लोग ओबेदेदोम को जानना शुरू करते हैं। जो अब तक ओबेदेदोम के जीवन के अंदर लोग उसको सिर्फ एक शहर से बाहर रहने वाला एक याजक देखते थे, लेकिन जब परमेश्वर का संदूक आना शुरू, परमेश्वर का संदूक उसके घर के अंदर आया, उसका जीवन बदल गया, उसका चरित्र बदल गया, उसका नाम बदल गया। लोगों ने उसको जानना शुरू किया और कहने लगा इस घर के अंदर परमेश्वर की सन्निधि है।
हालेलुया। आज हम बंद दरवाजों के भीतर जब हम मिलकर परिवारों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ जब हमारे घर के अंदर कार्य करना शुरू करेगा, परमेश्वर के लोगों को देखकर, परमेश्वर आपके घरों को देखकर आजू बाजू के लोग कहेंगे सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ इस घर के अंदर है, सचमुच में परमेश्वर का अभिषेक इस घर के अंदर है, सचमुच में परमेश्वर का कार्य इस घर के अंदर है। दुनिया में लोग डरे हुए हैं बैठकर और सोच रहे हैं कल क्या होगा, लेकिन जब आप मिलकर परिवार के साथ बंद दरवाजों को, अपने दरवाजों को बंद कर कर, वचनों को पढ़कर, गीतों को गाकर प्रभु की नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन के अंदर आएगा। एलिशा के बारे में इस प्रकार, एलिया के बारे में इस प्रकार लिखा है, पूरे देश में अकाल था, पूरे देश में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब किरित नाले के पास एलिया बैठा था, परमेश्वर ने राजा के भवन से उसके लिए खाना को दिन और रात भेजा। हालेलुया। आजकल दुनिया में लोग डर में हैं, दुख में हैं और लोग सोच रहे हैं कल क्या होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बंद दरवाज़ों के भीतर आपके लिए चमत्कारों को लेके आएगा। दूसरी बात जो है, तीसरी बात, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वहां पर क्या हुआ आप देख सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है कि वहां पर लोग उसे जानना शुरू हो गया। जो एक दिन रो रही थी, कर्जदार आकर मेरे बेटों को लेकर जाएगा कर कर रो रही थी, आज वो आनंद मना रही है। आज उसको लोगों को देने के लिए उसके पास बहुतायत है। लोग स्त्री के पास आकर पूछने लगे तेरे जीवन के अंदर आशीर्वाद किस प्रकार आया होगा। तब उसने गवाही दिया होगा, बंद दरवाज़ों के भीतर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उस तेल को आशीर्वादित किया और प्रभु उस तेल को बेचकर मैंने सारे उधारियों को मिटा लिया है। यदि आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल के अंदर आप देख सकते हैं कई सारे चमत्कार बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर ने किया है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 16वां कलम इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उस नाव के या उस जहाज के दरवाजे को बंद कर कर नूह और उसके परिवारों को परमेश्वर ने सुरक्षित किया है। बंद दरवाजों के भीतर लोग वहां पर बाढ़ में डूब रहे हैं, लोग बाढ़ में नाश हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बंद दरवाजों के भीतर परमेश्वर ने उसको संभाल कर रखा है। लोत और उसके परिवार को बंद सोदोम गोमोरा आग में नाश होते जा रहे थे, लोग उनको मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के दूत ने लोत और उसके परिवार को बंद दरवाजों के अंदर रखकर उनको सुरक्षित रखा है। उसके बाद यदि आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ें, उसका 12वां अध्याय 3 से 5 में इस प्रकार लिखते हैं, उस रात जब लोगों ने बंद दरवाज़ों के अंदर मेमने को काटकर उसके लहू को अपने दरवाज़ों के ओर लगाया, मृत्यु की आत्मा इस्राएली घरों को छोड़कर चला गया। बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षा दिया है। नहम्याह की पुस्तक में 6वां अध्याय उसका 10वां कलम इस प्रकार लिखा है कि लोग नहम्याह और उसके दास को मारना चाहते थे, तब उन्होंने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में जाकर छुप जाएं, परमेश्वर के भवन में जाकर दरवाज़ों के बंद कर कर अपने आप को सुरक्षित करें। बंद दरवाज़ों के पीछे आपके लिए सुरक्षा है, बंद दरवाज़ों के पीछे आपके लिए चमत्कार है, बंद दरवाज़ों के भीतर परमेश्वर की उपलब्धि आपके जीवन के अंदर है। और पढ़ते हैं एलीशा सुनेमाइट की, जैसे 8वां कलम से लेकर यदि आप नीचे पढ़ें, एलीशा जो है हर समय जब जाते समय सुनेमी के घर के अंदर रहता था। एक दिन उसका पुत्र मर गया, वो जाकर परमेश्वर के दास से कहती है मेरा पुत्र मर गया है। परमेश्वर के दास इस प्रकार कहता है जहाँ पर मर गया है उस जगह पर लेके जा। उसको क्या किया, जाकर उसने एलीशा ने बंद दरवाज़ा को बंद कर कर उस पुत्र को अपने साथ रखकर प्रार्थना किया और एलीशा उस सुनेमाइटी का, उस सुनेमी का पुत्र वहाँ पर जिंदा हो गया। नाईमान से प्रभु ने कहा कि जाकर, नाईमान से एलीशा ने कहा कि बंद दरवाज़ों के भीतर एक आज्ञा दिया, तू जाकर अपने आप को यॉर्दान नदी में 7 बार डुबकी मार, तेरा जीवन के अंदर चंगाई आएगा। उसने उस प्रकार करने के लिए सबसे पहले इच्छा नहीं किया, लेकिन जब उसके दासों ने कहा नहीं यदि तू करेगा परमेश्वर का कार्य उसके जीवन के अंदर करेगा। बंद दरवाज़ों के भीतर जो आज्ञा एलीशा ने उसको दिया, उसको सुनकर नाईमान ने कार्य किया। नाईमान के जीवन के अंदर, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने चमत्कार को किया। याईर की पुत्री के बारे में पढ़ते हैं, येहू जो है राजा को बंद दरवाजों के भीतर राजा के रूप में नियुक्त किया गया। शाऊल जो है बंद दरवाजों के भीतर राजाओं के में
राजा के समय में नियुक्त किया गया। और आगे पढ़ते हैं, दानियेल सिंहों के गुफा में था, परमेश्वर ने सिंहों को मुंह को बंद कर दिया और उसके बंदी खाने को भी, जब वो बंदी खाने के पीछे था, शेर के मुंह को बंद कर कर परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। परमेश्वर ने हमसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो अपने दरवाज़ों को बंद करो। याईर की पुत्र मर गई थी, तभी भी परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर कर लोगों को बाहर जाकर याईर की पुत्री को उसने खड़ा किया। अब जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, बंद दरवाज़ों के भीतर, वहाँ पर यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाया। लाजरस को कब्र के पीछे से परमेश्वर ने बुलाया, जो मर गया, 3 दिन मर गया, और बदबू आने वाले शरीर को, लाजरस को परमेश्वर ने जिंदा किया है। उपली मेडी के अंदर लोग दरवाजा बंद कर कर प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन के अंदर आना शुरू हुआ। प्यारों में आपसे कहना चाहता हूँ, ये क्वारंटाइन का समय है या जो बंद दरवाज़ा का समय है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य बनने पाए। ये बंद दरवाज़ा के समय परमेश्वर के चमत्कारों का आपके जीवन के अंदर अनुभव करने पाए। आप दुखित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि बंद दरवाज़ों के भीतर और कितना दिन हमें जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम सोचते हैं कि आज लॉकडाउन पूरा हो जाएगा या ये दो दिन के बाद लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, केसेस बढ़ जाते हैं, फिर वापस लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन हम दुखित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है और निराश नहीं होना है। बंद दरवाजों के भीतर परमेश्वर की सामर्थ आप और मैं देखने जा रहे हैं। बंद दरवाजों के पीछे परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है। बंद दरवाजों के भीतर आपके परिवारों के लिए कार्य करने जा रहा है। आप जो जो समस्याओं के लिए, जो जो प्रश्नों के लिए, जो जो प्रार्थना विनतियों के लिए इतने दिनों से प्रार्थना करने पा रहे हैं, जय होने पाए। आज बंद दरवाजों के भीतर जब आप प्रार्थना करते हैं, एक दिन जब दरवाज़ा खुलेगा, आपके समस्याओं का समाधान प्रभु आपको देगा। एक दिन जब दरवाज़ा खोलने का समय आएगा, परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देने जा रहा है, आपके लिए चमत्कारों को प्रकट करने जा रहे हैं। एक परमेश्वर का दास इस प्रकार गाता है, जब सारे दरवाजे बंद हैं, समझो प्रभु एक नया द्वार खोलने वाला है। आज ये बंद द्वार हमारे लिए एक बंदी खाना बन सकता है। आज ये बंद द्वार हमारे लिए मुश्किल का कारण बन सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके परमेश्वर के और विश्वास के द्वारा ये बंद दरवाजाएं आपके लिए आशीर्वाद का कारण बनने पाए। परमेश्वर की सामर्थ इस बंद दरवाजा के द्वारा आपके परिवारों के अंदर आने पाए। परमेश्वर का अभिषेक इस बंद दरवाजाओं के द्वारा आपके परिवार के अंदर आने पाए। यदि आप विश्वास करते हैं, इस स्त्री के लिए कार्य किया परमेश्वर, आपके लिए, मेरे लिए भी कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान है। इस स्त्री के लिए चमत्कार को किया हुआ परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए चमत्कार करेगा। इस स्त्री के लिए अद्भुत कार्य किया हुआ परमेश्वर, बंद दरवाजों के पीछे कार्य किया हुआ परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है। जो जो वचन मैंने आपसे कहा है, जो जो चमत्कारों के बारे में मैंने आपसे कहा है, वही सेम परमेश्वर, वही सेम खुदा, जिंदा खुदा आज मेरे लिए और आपके लिए जिंदा है। उन दिनों में चमत्कार किया हुआ परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए चमत्कार करेगा। इस्राएली लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस मरुभूमि में हम मरने जा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। जब परमेश्वर के दासों ने मिलकर प्रार्थना किया, मरुभूमि के अंदर परमेश्वर ने मन्ना को उनके जीवन के अंदर दिया है। मरुभूमि में राह खोलने वाला परमेश्वर, लाल समुद्र को पार कर कर अपने लोगों के लिए राह खोलने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। कल, आज और युगानु एक सा परमेश्वर है। वो प्रभु कभी बदलता नहीं है, वो प्रभु कभी पीछे हटता नहीं है। जो वायदा है उसने आपके लिए किया है, आपके जीवनों के लिए किया है, आपके परिवारों के लिए किया है, आपके कलीसिया के लिए किया है। होने पाए बंद दरवाजे के भीतर परमेश्वर अपना कार्य आपके लिए प्रकट करने पाए। गॉड्स फेवर बिहाइंड क्लोज डोर्स, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का चमत्कार बंद दरवाजाओं के भीतर आपके परिवारों के अंदर, मेरे परिवारों के अंदर प्रभु करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तू हमारे बंद दरवाजों के भीतर तुम्हारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों का हम समर्पण करते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, तेरे लिए सब कुछ संभव है।
तेरा वचन कहता है बंद दरवाजों के भीतर तू हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, उस प्रबोधकों की ओ पिता परमेश्वर पत्नी के जीवन के अंदर, उसके परिवार के जीवन के अंदर, उस सुनेमाई स्त्री के जीवन के अंदर, ओ अलग अलग सेवकों के जीवन के अंदर बंद दरवाजों के भीतर चमत्कार को किया हुआ परमेश्वर, हमारे परिवारों के अंदर भी इन दिनों के अंदर बंद दरवाजों के भीतर हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवारों के जीवन के अंदर तेरे कार्य को तो प्रकट कर। हम मनुष्य हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है परमेश्वर, हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन तेरा वचन कहता है ओ हमारी शक्ति से बढ़कर, हमारी बुद्धि से बढ़कर तेरी सामर्थ्य है, तेरा ज्ञान है परमेश्वर। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, तेरे दासों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। फिर से और एक बार हमारे जीवनों को हम तेरे सामने समर्पण करते हैं, कबूल करते हैं परमेश्वर। बंद दरवाज़ों के भीतर इस क्वारंटाइन के समय में तू हमारे लिए कार्य करने जा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तू देने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारी समस्याओं को समाधानों को तू देने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हर एक परिवारों को तो आशीर्वादित कर, हर एक परिवार की ज़रूरतों को स्वर्ग खोल कर तू पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथ में हमारे जीवनों को समर्पण करते हैं। सारे गौरव आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। आइए आशीर्वाद के लिए अपने सरों को हम झुकाएं। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हमारे जीवनों के साथ, हमारी मंडलियों के साथ निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें, प्रभु आपके जीवन के साथ रहें। इस क्वारंटाइन के दिनों में प्रभु आपके जीवन के अंदर चमत्कार करेगा, विश्वास करें, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें।